हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंध द्वितीय अध्याय और उसके अंतर्गत 48 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं वहां पर यमराज जी स्वयं एक बालक के वेश में आके जो शोकाकुल परिवार है, परिजन है, उनको सांत्वना दे रहे हैं या कह सकते हैं को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उस परिस्थिति में जो उनके लिए आवश्यक है। वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः यथा मनोरथ स्वप्नः सर्वमेन्द्रियकं मृषा। भौतिक प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथा कथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप में देखना और उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। जब दिन में मन विचरता रहता है तो मनुष्य अपने आप को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, और जब वह रात में स्वप्न देखता है और अपने आप को किसी सुंदर स्त्री के साथ रमण करते देखता है तो ये मिथ्या स्वप्न मात्र होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझा जाना चाहिए। यमराज जी उन्हें हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जिससे वह जो वास्तविकता है उससे परिचित हो पाए। इसके लिए वह ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उनको देते हैं, ऐसे दृष्टांत देते हैं जिससे वे समझ पाए। जैसे किसी दिन हम देखते हैं ना अपने मन को, आज हम बहुत हाई चल रहे हैं ऐसे, और फिर लग रहा होता है नया नया उल्लास है, ये भी ध्यान आ रहा होता है, ये भी कर दे वो भी कर दे जोश में, आज चलो इसको भी फोन कर लेते, उससे भी पूछ लेते वो कैसा है ऐसा। तो मनुष्य उस दिन लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। इसी प्रकार से स्वप्न में अनेक अनेक प्रकार के इंद्रिय तर्पण के विषयों को देखकर वो फिर उसी अवस्था में जी रहा होता है, किंतु दोनों ही मिथ्या हैं। यहाँ पर धर्मराज जो यमराज जी हैं वे स्पष्ट कहते हैं कि जो भौतिक प्रकृति के गुण हैं और उनकी वजह से जो सुख और दुख मिल रहे हैं उनको एक्चुअल समझना, वास्तविक समझना और उनके बारे में चर्चाएं करना दोनों ही व्यर्थ है। और अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो हमारे जीवन का अधिकतम समय, मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें ही जाता है, जिसको कह रहे चर्चा ही व्यर्थ है। भौतिक प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सुख और दुख, इनकी चर्चाओं में हमारे जीवन का अधिकतम समय जाता है और हमें लगता है कि हमने कुछ जरूरी किया है, किसी से शेयर कर दिया, किसी को ये बोल दिया वो बोल दिया। अथ नित्यम् अनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा पूरा ज्ञान है, जो यह भली भांति जानते हैं कि आत्मा सनातन है किंतु शरीर नश्वर है वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होते, किंतु जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता वे निश्चित ही शोक करते हैं। अतएव मोहग्रस्त व्यक्ति को शिक्षित कर पाना कठिन है। और ये प्रैक्टिकल सी बात है, जो व्यक्ति गुजर रहा हो उस परिस्थिति से, उस परिस्थिति को जी रहा हो, उसको कैसे हम कुछ ज्ञान बांट सकते हैं, उसमें कैसे शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसका कोई बेस ही नहीं है ऐसी शिक्षा प्राप्त करने लायक। तो उसको यही लगेगा कि कहाँ से आ गई ये, उसको और उल्टा गुस्सा आएगा कि कहाँ से आया ये मूर्ख, मुझे यहाँ उपदेश दे ली। क्योंकि अगर 100 लोग ऐसी परिस्थिति में जाते हैं तो 100 के 100 ही अधिकतर जो शोकाकुल परिवार है उसको और शोकाकुल करने का ही प्रयास करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ऐसे में जो ऐसा आ जाए कोई जो ज्ञान प्रदान करने की सोचे, तो सभी लोग भी मिलके उसको भगा देंगे और वो खुद भी कि भागो यहाँ से, आ गए यहाँ पे ज्ञान बांटने, हम पहले ही इतने दुखी हैं, इतनी विपत्ति का हमारा समय और हमें ज्ञान बांट रहे हैं
लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। अब एक बहुत सुंदर उनको दृष्टांत दे रहे हैं। जब श्रीमद् भागवतम आप सभी को याद हो, जब हमने प्रारंभ किया था, कक्षा प्रारंभ हुई थी, तो महात्म्य में प्रभु जी से आपने सुना भी होगा कि जो वक्ता है उसको दृष्टांत कुशल होना होता है। दृष्टांत कुशल मीन अच्छे से एग्जाम्पल दे सके। जैसे बचपन में हम मैथ्स में क्वेश्चन करते थे या कोई से भी ऐसे साइंस में, तो एग्जाम्पल से हम समझ पाते थे। हाँ, टीचर जितने अच्छे से एग्जाम्पल दे पाएंगे उतने अच्छे से हमारे माइंड में फिट होता है। ऐसे ही जो आध्यात्मिक जो शिक्षा देने वाले उनको भी दृष्टांत कुशल होना होता है। सामने वाले श्रोता के मेंटल स्टेज के हिसाब से, मानसिक स्थिति के हिसाब से एग्जाम्पल देने, जिससे वो इजीली समझ पाए, जो वो विषय है उससे, विषय वस्तु से अच्छे से रिलेट कर पाए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत यमराज जी दे रहे हैं। एक बहेलिया था जो पक्षियों को दानों का लालच देता था और तब एक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। वह इस प्रकार रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का बधिक नियुक्त किया हो। और एक बार एक शिकारी है जो पक्षियों को पकड़ते हैं, वो लालच देता है दानों का, कुछ भी अन्न के कुछ ऐसे दाने गिरा देता है, पक्षी आते हैं और उनको खाने लगते हैं और वो फिर जाल फेंक के उन्हें पकड़ लेता है। और वो इस प्रकार से लगता था, उसकी जो एक्टिविटी थी, जो कार्य प्रणाली थी, कि जैसे डायरेक्ट जो मृत्यु है उसने ही इसको अपॉइंट किया हो इन सबके वध के लिए। इससे स्मरण हुआ कि अगर आप सबके एक्सपीरियंस में भी हो, बचपन में जब बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तो तब तो पता नहीं होता था ना कि ऐसे इन्हें परेशानी होती है हमारी वजह से अगर हम छेड़छाड़ करते हैं ऐसे पशु पक्षियों से, तो मजा आता था ऐसे देखते थे। तो कई बार हम भी ट्राई करते थे कि जैसे एक टोकरी सी रख ली, लकड़ी की, जो लकड़ी की उससे बनी होती है टोकरी, उसके नीचे एक डंडी ऐसे खड़ी करी, डंडी पे एक रस्सी बांध दी और कोई वहां कुछ डाल दिया, चिड़िया आए तो ऐसे खींचो तो वो फंस जाए, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया, इसमें कभी कुछ फंसा नहीं। ऐसे ही जो घर के पास से ही पीछे ही जंगल भी थे, वहां भी ट्राई करते थे, लोगों को देख देख के जो पकड़ते थे ऐसे, बचपन की बुद्धि सोचते थे हम भी ट्राई करते हैं। रास्तों के बीच में वो फंदा बनाते थे ऐसे रस्सी का या तार का, और कोई अगर पक्षी उसमें से गुजरे, वहां अधिकतर वो जंगली मुर्गियां वही सब रहते थे या मोर, वो ऐसे गुजरेंगे तो फंसेंगे, तो उनको देख देख के ट्राई करते हैं ऐसे, पर वो कभी सफल नहीं हुए। भगवान की इतनी कृपा रही कि वो एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं हुए। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे एक बहेलिए का, वो एक्सपर्ट था इसमें, वो पकड़ लेता था। कुलिंग मिथुनम तत्र विचरत सम दृश्यत, तयोः कुलिंगी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। जंगल में घूमते हुए उस बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से जो मादा पक्षी है, जो स्त्री उनमें से पक्षी है, बहेलिया के प्रलोभन में आ गई, वो लालच में फंस गई उन दानों के। सा सज्जत सिचस्तंत्रियान् महिष्यः कलयन्त्रिता, कुलिङ्गस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य विशददुःखितः, स्नेहाद्कल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्। हे सुयज्ञ की रानियों, यमराज जी उन रानियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के चंगुल में अत्यंत संकट में पड़ी देखकर अत्यधिक दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभु, कृपणं मामनुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति। वो जो नर पक्षी है, जो कुलिंग पक्षी, वो इसी प्रकार से कह रहा है जैसे ये सुयज्ञ की रानियां कह रही थी, क्रूर विधाता, विधाता बहुत क्रूर है,
ओह विधाता कितना क्रूर है! मेरी पत्नी असहाय होने से ही ऐसी विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारी पक्षी को छीनकर क्या पाएगा? उसे क्या लाभ होगा? अब वो जो फांसी पड़ी है पत्नी पक्षी, वो अपने पति को देखकर वहां विलाप कर रही है, मैं कैसे फंस गई, हम साथ में कितना अच्छा जीवन था। और पक्षी उसके विलाप को देखकर विलाप कर रहा है, भगवान से शिकायत कर रहा है कि जो विधाता बड़ा क्रूर है। हाँ, इसको परेशान देख के भगवान को क्या सुख मिल रहा होगा, भगवान का क्या फायदा हो जाएगा इसको परेशान करके। कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा। यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को लिए जा रहा है, तो वह मुझे भी क्यों नहीं ले जाता? आधा शरीर लेकर और अपनी पत्नी की क्षति से संतप्त होकर मेरे जीने से क्या लाभ? मुझे इस प्रकार से क्या मिलेगा? और वो जो कुलिंग पक्षी है, नर पक्षी, वो भी जैसे ह्यूमन बीइंग ऐसे विलाप करते हैं, ऐसे वो भी कर रहा है कि जब इसके तो प्राण अब जाने ही वाले हैं, भगवान इसको मारने ही वाले हैं, भगवान इतने क्रूर हो गए इसके लिए, तो मेरे भी प्राण ले ले। क्योंकि जैसे शब्द उच्चारण किया कि अर्धांगिनी, तो मेरा अर्धांग चला गया। हाँ, और फिर मैं इसके बगैर जी के भी क्या करूं? तो भगवान मेरे भी प्राण हर ले तो ज्यादा बेटर होगा। कथम त्वजात पक्षांस्तान मातृहीनान विभ्रम्यहम मंदभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरम प्रजाः। पक्षी की अभागी संतानें मातृविहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए तो उन्हें खिलाए। वे अब भी बहुत छोटे और उनके पंख तक नहीं उगे हैं, मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा? बिल्कुल जैसे मनुष्यों की सभ्यता में हम देखते हैं, इसी प्रकार से वो कुलिंग पक्षी भी कह रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं अभी बहुत छोटे छोटे, अभी घोंसले में पंख नहीं आए उनके, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरी माता आएगी, माँ हमको कुछ खिलाएगी। और अगर इनकी माँ को कुछ हो जाता है तो मैं कैसे इनका पालन करूं? और ये वाली परिस्थिति हमने जो वृत्तासुर वाली स्तुति सुनी उसमें भी सुना, यही एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे वो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, कोमल से ऐसे उनका शरीर ऐसे लाल लाल रंग का होता है, गुलाबी गुलाबी और बहुत ही कोमल, ऐसे देख के भी अजीब होता है, ऐसे छोटे-छोटे से वो पक्षी वो अपनी माँ पर ही आश्रित होते हैं कि माँ ही जब आती है, माँ उनके मुँह में कुछ डाल देती है दाना, उससे उनका जीवन चलता है। अब ये नर पक्षी सोच रहा है कि अगर इनकी माँ को कुछ हो जाए, इसका शरीर छूट जाए, तो मैं इतने छोटे-छोटे बच्चों का कैसे पालन-पोषण करूँगा? एवं कुलिंगं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातुरमश्रुकण्ठं स एव तं शाकुनिकः सरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः। अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलिये ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलिंग पक्षी के शरीर को बेध कर उसे मार डाला। जो अभी अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा था, वही खुद शिकार हो गया। बहेलिये ने इस अवसर का लाभ उठाया और तीर उस पर छोड़ दिया, जिससे वो उसके प्राण चले गए। हरि बोल। एवं यूयं पश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब भी इतनी अल्पज्ञ हो कि तुम शोक तो कर रही हो, किंतु अपनी स्वयं की मृत्यु को नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यही नहीं जानती हो कि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो, तो भी तुम उसे जीवित वापस नहीं पा सकती और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये स्वयं धर्मराज हैं, स्वयं यमराज जी हैं, वैष्णव में शिरोमणि है।
जैसे उनको दिखाया जाता है। एक वेश उनका वो है पापियों के लिए जो डरावना सा वेश है, लेकिन एक सभ्य ऐसे व्यक्ति वाला वेश भी है जो वैष्णव वेश है, जो भक्तों के लिए उनका वेश है। वे एक छोटे से बालक के रूप में उन रानियों को कहते हैं, ऐसे ही तुम पे भी कम है बुद्धि, तुम भी नहीं समझ पा रही उस पक्षी के जैसे। वो अपनी जो पत्नी है मादा पक्षी उसके लिए रो रहा था, पर इतने में उसकी ही मृत्यु हो गई। ऐसे ही तुम भी राजा के लिए विलाप कर रही हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे कि तुम कितना ही रो लो, हाँ, कितने सालों तक रो लो, सैकड़ों वर्षों तक रो लो, फिर भी ये राजा वापस जीवित नहीं होगा और इतने में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि तुम ये समझो कि हाँ, इनका जो देह है वो छूट चुकी है, देह के जो संस्कार होने चाहिए उन्हें करने दो, और जो जीवात्मा है वो तो अपनी आगे गति गंतव्य की ओर बढ़ चला है। और अपने आप को देखो कि अब हमारा जो गंतव्य, हम कहाँ तक पहुंचे रास्ते में। अपनी जो जर्नी है, अपनी जो यात्रा है उसको ट्रैक करो कि हम कहाँ तक पहुंचे अभी, हाँ, हम किस लेवल पर हैं, वरना अपना भी समय चला जाएगा। श्री हिरण्यकशिपुरुवाच बालेवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मेनिरे सर्वं नित्यं यथोत्थितम्। हिरण्यकश्यपु ने कहा, और जो ये सारा प्रसंग है ये हम एक ब्रैकेट के अंदर सुन रहे हैं, इसको वास्तव में कह रहे भी हिरण्यकश्यपु अपने परिजनों को सांत्वना देते हुए जब हिरण्याक्ष का वध हो गया और उनकी जो रानियां हैं, पुत्र हैं, जो परिजन है, सभी शोकाकुल हैं, तब हिरण्यकश्यपु उन्हें इस प्रकार के दृष्टांत से समझा रहे। उस दृष्टांत के अंदर ही दूसरा दृष्टांत है ये यमराज जी वाला। हिरण्यकश्यपु ने कहा, जब यमराज इस प्रकार छोटे से बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी जन उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती, क्योंकि ये जो शरीर भी है ये भी भौतिक तत्वों के संयोग से बनाया गया है। जब जीवात्मा इसके अंदर प्रविष्ट कराई जाती है भगवान की कृपा से, तब ये हमें ऐसे चलता फिरता बोलता ऐसे दिखता है, जैसे हम टॉयज खरीदते हैं बच्चों के यहाँ, रिमोट कंट्रोल वाले या चाबी वाले, एक चाबी घुमाई और फिर वो दौड़ती है गाड़ी ऐसे। तो ऐसी जब तक जीवात्मा इस शरीर के अंदर है, शरीर गतिमान है और उससे अनेक अनेक कार्य हो रहे, हमें लग रहा है कि बस ये शरीर ही हम है, ये जो हमारे आसपास है ये शरीर ही है। हम उस एलिमेंट को, उस तत्व को अभी समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से चल रहा है, हाँ? और जैसे उसकी चाबी खत्म हुई, जैसी वो जीवात्मा बाहर निकली, वो मशीन रुक जाती है। और सभी प्रैक्टिकली जानते ही हैं कि मनुष्य शरीर से जैसे ही जीवात्मा बाहर निकल जाती है, परमात्मा बाहर निकल जाते हैं, तो वो शरीर उसी क्षण से जगह जगह से इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। आप सभी प्रैक्टिकली भी इसको जानते ही हैं। मनुष्य शरीर के जो अलग अलग हमारे छिद्र हैं, यहाँ से शरीर के अंदर जो बैक्टीरियाज और बहुत सारे कृमि हैं बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अनेक प्रकार के इन्फेक्शन और सबको भी होने का खतरा होता है, इसीलिए सूतक का विधान होता है कितने दिन तक जो परिजन है वो अन्यों से संपर्क से दूर रहे, इस प्रकार से स्वच्छता शुद्धता के नियमों का पालन करें। बड़ा ही साइंटिफिक इसके पीछे लॉजिक है। जैसे हम कभी-कभी ऐसे इग्नोर कर लेते हैं कि क्या होता है, ऐसे ही फालतू के ढकोसले होते हैं, कुछ नहीं होता सूतक-पातक, लेकिन उनके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि जो भी वो शरीर है उससे कुछ ना कुछ इस प्रकार से बैक्टीरियाज निकलते हैं। इसलिए जितनी जल्दी उस शरीर का संस्कार करवाया जाता है, क्योंकि अग्नि सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम ऐसे भी सुनते हैं ना प्रैक्टिकली भी, कोई डॉक्टर भी अगर कोई ऑपरेट करते हैं किसी को, तो जो भी उनके इक्विपमेंट है उनको पहले भी गर्म पानी से, बहुत ही हाई लेवल के गर्म पानी में उनको शुद्ध किया जाता है बाद में भी। तो ऐसी जो अग्नि है वो सबसे ज्यादा शुद्ध है। तो शरीर की जो जो भी अशुद्धियां हैं, जो जिससे जीवात्मा बाहर निकल गई, वो अग्नि से स्वच्छ हो जाती है, अन्य को इन्फेक्शन नहीं होता। यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तर्धीयत ज्ञातयो हि सुयज्ञस्य चक्र
चक्रुर्यत् सांपरायिकम। बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के सभी अल्पज्ञ संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की, वरना वे भी सब अपने शोक से, जो रानियां वो उनको जाने नहीं दे रही, उनके शरीर को ले जाने नहीं दे रहे, जैसे हम प्रैक्टिकली अपने समाज में भी देखते हैं इस प्रकार की परिस्थितियां। लेकिन जब स्वयं यमराज जी ने उन्हें इस प्रकार से अवगत कराया, तब जाके उन्होंने शरीर को भी फ्री किया उसकी आगे की क्रियाओं के लिए। अतः सोचत माम यूयम परम चात्मानमेव वा, का आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पार्क्य एव वा, स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम्। अतः तुम में से किसी को भी शरीर की क्षति हेतु शोक संतप्त नहीं होना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्य व्यक्तियों का हो। यह तो केवल अज्ञान है, जिससे मनुष्य यह सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य मनुष्य कौन है, क्या मेरा है, क्या उनका है। जिस प्रकार से आप सभी को बहुत सुंदर एक नीति वचन कह सकते हैं सुभाषितानि, इस प्रकार से अयम ही निजा परो वेति गणना लघु चेत साम, इस प्रकार से आपने सुना होगा। अयम ही निजा परो वेति चेतसा गणना चेतसा लघु चेतसा, जो इस प्रकार की गणना करते हैं ये मेरा है, वो इसका है, मेरा तेरा जो करते हैं वो अल्प चेतना वाले होते हैं। यहाँ पर यही यमराज जी ने उनको शिक्षा दी, और यही हिरण्यकश्यप भी अपने परिजनों को समझा रहे हैं। जो केवल इन भौतिक शरीरों से ही अपना संबंध समझते हैं, वही इस प्रकार से करते हैं भेदभाव, ये मेरा, ये उसका। इसका कैसे एग्जाम्पल लेंगे? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्धता से भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं या भगवत सेवा में लगे हैं, भगवान की ही प्रेरणा से, भगवान की कृपा से भगवत सेवा, भगवत नाम प्रचार करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण हुए, उनमें हम इसको प्रैक्टिकली देख पाते हैं। जो ये वाली बात है कि मेरा तेरा नहीं करना, ये उनमें नहीं देखते हम ऐसा भेदभाव। वो प्रत्येक जीव पर उतने ही दयालु होते हैं। कोई भी उनके समक्ष आता है तो उनका यही गोल है कि इसकी चेतना को भगवन्मय कर दिया जाए। वहां पर मेरा तेरा नहीं देखते। ये सबसे फाइनेस्ट, सबसे सुंदर एग्जाम्पल है इस मेरा तेरा वाली फीलिंग का, क्योंकि वे इसको समझते हैं, सबको जीवात्मा लेवल पर देखते हैं। श्री नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सश्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमदारयत्। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष की माता दिति ने अपनी पुत्र वधु हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु सहित हिरण्यकश्यप के उपदेशों को सुना। जो दोनों सास बहू है, उन्होंने इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के उपदेश सुने। तब उसने अपने पुत्र की मृत्यु के शोक को भुला दिया और उसने अपने मन तथा ध्यान को जीवन का वास्तविक दर्शन समझने में लगा दिया। जिस प्रकार से वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम सब श्रवण भी करते हैं कि जिनको महिला शरीर मिले हैं उनको हमेशा संरक्षण में रहने की आवश्यकता होती है। उसके अनेक अनेक रीजन हैं। एक तरीके से बाहर से ऐसा भी कहा जाता है अबला होती है, ये वो, ये भी एक रीजन हो सकते हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है कि जो चेतना होती है इसके शरीरों में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर वो थोड़ा निगेटिव वे में चली गई, जैसे बोलते हैं शक्ति रूप है, अगर थोड़ा सा निगेटिव वे में गई तो बहुत सारों को बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसलिए भी हमेशा उन्हें इस तरीके से बोल दिया जाता है कि संरक्षण में रहना चाहिए। जो दीति हैं उनके जीवन में भी इसको समझ पाएंगे। उनके जो पति देव हैं कश्यप ऋषि, वो भी उन्हें इस प्रकार के सुंदर सुंदर जो ज्ञानोपदेश हैं, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है जीवन का, हमारे जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग करते हैं। आज हिरण्यकश्यप उनके पुत्र हैं, वे भी अपनी माता को
यही यहाँ पर सुन रहे हैं ना, कि उनसे सुन के फिर उन्होंने मोह छोड़ा, शोक छोड़ा। और और इसके साथ-साथ ये भी आवश्यक है कि जो पुरुष वर्ग हैं, जिनको पुरुष शरीर मिल रहे हैं, उनको भी फिर समझना होगा कि मनुष्य के क्या कर्तव्य। फिर ठीक प्रकार से सम्यक रूप से जीवन की गाड़ी चल पाएगी। चलिए, इसके साथ ही जो हमारा ये सप्तम और द्वितीय अध्याय सप्तम स्कंद का ये संपूर्ण हुआ और हम तृतीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपु राजन् जेया मजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यधित्सत। श्री नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजेय तथा वृद्धा अवस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा तथा लघिमा जैसी समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना तथा ब्रह्मलोक सहित अखिल ब्रह्मांड का एक छत्र राजा बनना चाहता था। हिरण्यकश्यपु ने फिर अपने जीवन का लक्ष्य सेट किया कि क्या है मेरे जीवन का गोल, और जीवन का गोल क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबको लांघ देना। सरल शब्दों में समझे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनको मैं लांघ जाऊं, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊं, इन सब का मुझ पे कोई कंट्रोल ना रहे। जैसा हम इस जगत में देखते, कोई कितना भी धन से पावरफुल हो, कोई शारीरिक शक्ति से पावरफुल हो, समाज में अपनी जो इमेज है उससे पावरफुल हो, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके लिए समान रूप से कार्य करते हैं, उनको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, इसको थोड़ा डिले कर सकते हैं अनेक अनेक केमिकल्स की मदद से, कि ज्यादा समय तक जवान दिखे लोगों को, होंगे तो नहीं, शक्ति होना वो अलग एक मैटर हो जाता है, दिखे उसके लिए कर सकते हैं। अलग अलग केमिकल्स और अलग अलग ट्रीटमेंट आज के समय में भी उपलब्ध होते हैं, और ऐसा हम समय समय पे सुनते ही है कि ये वो है, वो ऐसा यूज करते हैं, वैसा करते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट भी झेलते हैं। हिरण्यकश्यपु ने भी सोचा, मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबको लांघ जाऊं, और साथ ही साथ जो हम सुनते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी की हनुमान चालीसा में आपने ऐसा श्रवण किया होगा बचपन से ही। तो जो अष्ट सिद्धियां हैं, बहुत छोटा अपने स्वरूप को कर लेना, बहुत विशाल हो जाना, हवा में चल पाना, या अनेक अनेक ऐसी सिद्धियां जो हैं उनको भी वो अपने वश में करना चाहते हैं। इन पे भी मेरी कमांड हो जाए, मैं कैसे भी जो चाहूं वो कर पाऊं, और मृत्यु भी जो हमने कवर कर ही लिया कि मृत्यु रहित हो जाऊं। ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, जो जो भी ये सारे लोक हैं, सब पे मेरा कंट्रोल हो जाए, सबका आधिपत्य मुझे मिल जाए, इनका नियंता मैं बन जाऊं। ऐसा हिरण्यकश्यप ने अपने जीवन के लिए गोल सेट किया। सतेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परम दारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादांगुष्ठाश्रितावनिः। हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि पर खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। हाँ, पैर के अंगूठे के बल ऐसे, पैर के अंगूठे, पैर के पूरे पंजे नहीं, अंगूठे के बल पे ऐसे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करके इस प्रकार से तपस्या प्रारंभ की। यह स्थिति अत्यंत कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने हेतु उसने इसे स्वीकार किया। और ऐसा नहीं है जैसे हम नॉर्मली सुनते, इतने साल ऐसी तपस्या की और उनको वर मिल गए। ये इतना इजी भी नहीं होता जितना हम एक शब्द में, एक लाइन में बोल लेते हैं। हिरण्यकश्यपु को भी आफत आ रही है, लेकिन जो वो सिद्धियों को प्राप्त करने का जो लालच है, वो इन पर हावी हो गया। जो ये परिस्थितियां हैं वो ज्यादा है, वो कि जब मुझे ऐसी पावर्स मिलेंगी, सब पे राज करूंगा, मैं ही भगवान हो जाऊंगा, मैं ही परम नियंता, उस जो वो फीलिंग है, जो भावना है, वो बहुत प्रबल है। तो उसमें वो उन कष्टों को भी सह रहा है। जटादितिभिरेजे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिन् तस् तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे। हिरण्यकश्यपु के जटाजूट से प्रलयकालीन सूर्य की किरणों के समतुल्य प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ।
ऐसी तपस्या संपन्न होती देखकर समस्त देवता जो अभी तक समस्त लोकों में भ्रमण कर रहे थे अपने अपने घरों को लौट गए। हिरण्यकश्यप ने इस प्रकार से जब साधन प्रारंभ किया, ऐसे हम प्रैक्टिकली अपने जीवनों में देखते हैं। जब हमने एक एक माला भी करनी शुरू की तो जीवन में चेंजेस आए। हमारी एनर्जी लेवल, जो हमारी भावनाएं हैं वो उनमें चेंज आने लगे। धीरे धीरे नाम जब बढ़ाते हैं और फिर आगे भी देखते हैं, जितना और सेंसिटिविटी से भक्ति पथ पर चलते हैं, अपने जीवन में अपने विचारों में हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। जैसे कोई पेंटर हो, कोई ड्राइंग बनाने वाला हो, उसकी जो स्टार्टिंग की ड्राइंग्स हो, जब उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसकी, तब कैसी ड्राइंग थी। फिर धीरे-धीरे वो सीखते जाता है, इम्प्रूवमेंट आते जाता, सीखते जाता है। फिर कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद अगर वो सारी ड्राइंग्स को एक बार देखना शुरू करे पीछे से ऐसे, अच्छा मैं तब ऐसा, तब ऐसा। ऐसे ही हम सब अपने जीवनों में भी देखते हैं कि तब ना हम ऐसे थे, और कभी-कभी किसी-किसी विषय पर ऐसा भी लगता है कितने मूर्ख थे हम, तब ऐसा सोचते थे। तब अरे बहुत गलत तरीके से सोचा, अगर ऐसे सोचा होता तो बहुत ईज़ी था। हाँ, वो सीन तो बहुत सरल था और हमने कॉम्प्लिकेटेड सोचा। इस प्रकार से ग्रेजुअली हम अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं। हिरण्यकश्यपु ने भी जब मेहनत से, ईमानदारी से अपनी तपस्या करनी प्रारंभ की, एक निष्ठ होकर, तो उनमें भी जो एनर्जी लेवल है बहुत अधिक हो गया और इतना ज़्यादा तेज एकत्रित हो गया कि उनकी जो जटाजूट है, और जटाजूट 1 दिन 2 दिन में तो नहीं बनेंगे। जटाजूट मीन्स जैसे कभी कोई ऐसा, चलो प्रैक्टिकल सा एग्ज़ाम्पल लेंगे, पर जिसने वो फ़ील किया हो वही समझ पाएगा। जैसे कभी बहुत बीमारी वाली, बहुत वैसी सीन हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, बाल नहीं बना सकते, और अगर 1-2 हफ्ते भी नहीं बनाए बाल, तो बालों के बीच में छोटी-छोटी गाँठें आ जाती हैं और पता नहीं कहाँ से आए वो रुई-रुई से ऐसे, और उलझ रहे होंगे और बहुत अजीब-अजीब से, हाँ। तो फिर ऐसे अगर लॉन्ग टाइम पीरियड तक, लंबे समय तक कोई ना धोए उन्हें, ना उनमें कंघी करे, कुछ ना करे, तो सब आपस में वैसे ही चिपक ही जाते हैं और खतरनाक से, उसको जटाजूट कहा जाता है। उनके ऐसे ही हो चुके हैं वो जो बड़े-बड़े बाल हैं, जो जटाएँ हैं। उनमें से सूर्य की किरणों से जैसा तेज निकल रहा है, जो एनर्जी जमा हुई है तपस्या से, और वो असह्य है। अन्यों के लिए वो सहन करने लायक नहीं है। उसकी जो कह सकते हैं ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो अन्यों के लिए असह्य है। उनकी ऐसी तपस्या से देवता गण भी इफेक्टेड होने लगे, जो स्वच्छंद रूप से इधर-उधर विचरते रहते हैं। वो सब भी अपने-अपने घरों में पैक हो गए। वो सब भी अंदर पैक हो गए कि भैया यहाँ बाहर खतरा जैसा है। तस्य मूर्धनः समुद्भूतः स धूमो अग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्ध्वा मधुलोकान् प्रातप द्विष्वगीरितः। हिरण्यकश्यपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई, और यह अग्नि अपने धुएं सहित आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अधः लोकों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। और ये 1-2 दिन, 1-2 साल इसमें नहीं हुआ है, ये हजारों वर्ष की इनकी तपस्या है। और जो डेडिकेशन है, जो ईमानदारी अपनी तपस्या के प्रति, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब प्रकट रूप में अग्नि ही उनके सिर से प्रकट होने लगी, और वो अग्नि पूरे आकाश भर में फैलने लगी, धुआं भी उसमें से निकल रहा। तो ये हमारी इमेजिनेशन से बाहर की बात है, कल्पना से बाहर। ऐसे कैसे हो सकता है, सिर से आग निकल रही है और आदमी जिंदा है, धुआं भी निकल रहा, क्योंकि हम ऐसा कोई एग्जाम्पल देखते नहीं है अपने आसपास। इसको भी हम अपने वाले लेवल पे समझ सकते हैं। जब कुछ खतरनाक से हम मेहनत वाले कार्य कर रहे हो, कुछ हेक्टिक सा शेड्यूल हो, कुछ ऐसा चल रहा हो हमारा, तो हम देखते हैं शरीर में बहुत अधिक गर्मी बन रही है। पैर के तलुओं से ना आग जैसी निकल रही है, और बोलते भी ऐसे ही है फिर सहज भाषा में कि आग निकल रही है पैरों से। तो जब हम अभी नॉर्मल लेवल पर ऐसे अपने ही कुछ लालचों के लिए कुछ कर रहे होते हैं मेहनत सो कॉल्ड, तब भी हम ये स्थिति बोलते हैं। तो फिर जो वहाँ सच में ही इतने घनघोर इस वातावरण में इतनी मानसिक स्थिति से जो कर रहा हो व्यक्ति, तो उसके अगर सिर से ऊष्मा निकले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझ पाएँगे। हम अपने जीवनों में इसको देखते हैं कि पैर से ऐसी आग सी निकल रही है और बहुत गर्मी बन रही है शरीर में ऐसे-ऐसे, तो फिर हिरण्यकश्यपु का भी एग्ज़ाम्पल
समझ पाएंगे। और सारे लोग जो ऊपर के लोग हैं और नीचे के लोग वो सभी से प्रभावित हुए, सभी जगह गर्मी प्रारंभ हो गई। चुक्षुर्भुर्नद्यु दन्वन्तः सद्वीपादृश्चल चालभूः निपेतुः सग्रहास्तारा जजल्लुश्च दिशो दश। उसकी कठिन तपस्या के बल से समस्त नदियां तथा सभी समुद्र उद्वेलित हो उठे। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों सहित थरथराने लगी और तारे तथा ग्रह टूटकर गिर पड़े। दसों दिशाएं धधक उठी थी। इसका हम एक सात्विक वाला एग्जाम्पल लेते हैं। प्रहलाद महाराज जी का जब ध्रुव महाराज जी का जब प्रसंग श्रवण करते हैं हम सभी, उसमें भी सुनते हैं। और उन्होंने तो बहुत कम समय में ये तपस्या की थी। हिरण्यकश्यप इसको कर रहे हैं अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। अगर वो ब्रह्मा जी की भी तपस्या कर रहे हैं तो पर्सनल स्वार्थ के लिए, ब्रह्मा जी से कोई विशेष प्रेम नहीं है, प्रेम में नहीं कर रहे। हाँ, वहां ये रिजल्ट दिख रहे हैं अनेकों, कह सकते हैं हजारों वर्षों में ये रिजल्ट जो हम सुन रहे हैं। और जहाँ ध्रुव जी का प्रसंग सुनते हैं, बहुत ही अल्प उनकी आयु है, बहुत ही अल्प समय उन्होंने तपस्या की, पर वो भगवान के प्रेम के वशीभूत और एक गुरु के निर्देशन में, जो भगवत भक्त हैं, ऐसे गुरु के दिशा निर्देश में उन्होंने इस तपस्या को किया। और गुरु ने भी तपस्या करने से पहले उनके ब्रेन को वॉश किया, साफ सफाई की दिमाग की। वहां भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी, इन सबको फिट किया। और फिर मंत्र भी स्वयं से दिया कि ये जप करना। हाँ, जब ध्रुव जी ने इस प्रकार से तपस्या की तो हम सबने स्पष्ट सुना कि जब उन्होंने सांस लेनी बंद कर दी, हवा को यूज करना, तो सबकी हवा ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो गई। और ये एक सात्विक एग्जाम्पल है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया। उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति है अंदर में, लेकिन बाहर की जो प्रोसेस है, और अंतर में भी भगवत चेतना को फिट किया गया। फिर वहां भी हमने इतना पावरफुल रिजल्ट देखा। तो ऐसा हिरण्यकश्यप जब उग्र भाव से ही कर रहे हैं, बदले की भी भावना होगी ही, पावरफुल इसीलिए तो बनना चाहते हैं, इस भावना से कर रहे हैं, तो उनसे अग्नि निकली। प्रहलाद महाराज के सांस न लेने से सबकी प्राण वायु रुकी। और इनसे जो एक प्रकार से क्रोध या ऐसा बेसिक भाव जो क्रोध का है या बदले का है, इसको लेकर जब तपस्या कर रहे हैं और अपने निजी स्वार्थों के लिए, तो इनसे अग्नि निकली। उस अग्नि ने सारे ग्रह नक्षत्र सबको प्रभावित किया। जो भूतल है जो धरती की सतह है वो भी हिलने लगी, जैसा हम भूकंप जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, ऐसे सब होने लगा। समुद्र में, नदियों में इस प्रकार से उथल पुथल हो गई। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः धात्रे विज्ञापयामार यामा सुरदेव देव जगत्पते दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः। हिरण्यकश्यपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के ग्रह छोड़ दिए और ब्रह्मा जी के ग्रह को गए, जहां उन्होंने सृष्टा को इस प्रकार सूचित किया। उनके जो घर हैं, जो उनके लोक हैं, उनके रहने लायक नहीं है। और सबको पता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम ऐसे आ रही है तो कहाँ जा सकते हैं, तो पहले ब्रह्मा जी के पास। ये हमेशा से ही क्रम रहा है। डायरेक्ट कोई भगवान तक नहीं जाते कि भगवान से हमारी पहचान है, नीचे वालों का क्या करें। पहले वो ब्रह्मा जी को, हमेशा हमने अधिकतर प्रसंगों में सुना कि ब्रह्मा जी के पास देवतागण जाते हैं और फिर वे ब्रह्मा जी को इस प्रकार से कहते हैं, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी। हिरण्यकश्यपु की कठोर तपस्या से उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हो गए हैं कि हम अपने ग्रहों में रह नहीं सकते। अतः हम आपके समीप आए हैं। हमारे जो घर हैं वो रहने लायक नहीं है, इसलिए हम आपके घर में डेरा जमाने आ गए। जैसे एग्जाम्पल कैसे लेंगे, आज के समय में भी
सरकार द्वारा विभिन्न जगहों पर जहाँ पर ये भूकंप और ऐसी कुछ आपदाएं आती है वहां पे टीन शेड वगैरह बनाए गए होते हैं जगह जगह पे, ताकि कोई भूकंप की ऐसी स्थिति आए तो मनुष्य वहां पर एकत्रित हो जाए, वो हल्का भी होगा और सुरक्षित भी होगा। हाँ, अपने जो भारी भरकम घर है उनसे निकल के, क्योंकि अगर भूकंप से उन घरों को कुछ हुआ तो वहीं दब के मरेंगे, इसलिए अलग अलग जगह ऐसे टीन शेड वगैरह बनाए जाते हैं। तस्य चोपशमं भूमन् विधेहि यदि मन्यसे लोकान् यावन्नक्षन्ति बलिहारास्तवा विभूः। हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रमुख, यदि आप उचित समझें तो इन समस्त उत्पातों को जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, कृपा करके रोक दें, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार न हो। देवतागण ब्रह्मा जी को ऐसा ही उद्बोधन देते हैं कि आप ब्रह्मांड के प्रमुख हैं और हिरण्यकश्यपु की वजह से जो ये उत्पात चल रहा है, आप इस सब से हम सबकी रक्षा करें और इस सब को रुकवा दें आप, जिससे कि जो प्रजा है वो ज्यादा कष्ट में न रहे। तस्यायं किल संकल्पश्चरतो दुश्चरं तपः श्रूयतां किं न विदितस्तवाथापि निवेदितम्। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है, यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुन लें। देवतागण कहते हैं कि आपसे छुपा तो नहीं है कि जो भी उनके मन में है, क्योंकि जो भगवान है, परम भगवान श्री नारायण तत्व, उनके अतिरिक्त शिव जी और ब्रह्मा जी भी इस कैटेगरी में आते हैं जो त्रिकालज्ञ होते हैं, जो जानते हैं हर समय में क्या चल रहा है। तो कहते हैं आप तो जानते ही हैं उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के वो तपस्या कर रहा है, फिर भी हम अपने शब्दों में या बोल सकते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी भावनाएं जैसे व्यक्त करना चाह रहे हैं, आप सुन लो। सृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योग समाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णयेभ्यः परमेष्ठी निजासनम् तदहं वर्धमानेन तपो योग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वा साधयिष्ये तथात्मनः। इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद कठिन तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है, ये देवगण कह रहे हैं। फल स्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पश्चात वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। चूंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, अतएव मैं ऐसी ही तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि हेतु अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वह स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है। ये हिरण्यकश्यपु के विचारों को यहाँ पे प्रकट करे देवतागण, कि आपको तो पता है कि उसके दिमाग में क्या है, पर हम भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी ये कठिन तपस्या से प्राप्त किया है, योग शक्ति समाधि से, तो अब मैं भी यही करूंगा, अनेक जन्मों जन्मों तक करते रहूंगा कंटिन्यूअसली, ब्रह्मा जी वाला पद मैं प्राप्त करूंगा। अन्यथेदं विधास्येह अन्यथेदं विधास्ये अहम यथा पूर्वमोजसा किमन्येह काल निर्धूतः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः। अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा, मैं इस संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा, कल्प के अंत में ध्रुवलोक भी मिट जाएगा, अतः इसका क्या लाभ। मैं तो ब्रह्मा जी के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। यह हिरण्यकश्यपु के विचारों को वो कह रहे हैं कि जो भी अभी नियम कानून बनाए गए हैं जगत के चलने के लिए, उन सब को बदल दूंगा और मुझे ना ब्रह्मा जी का ही पद चाहिए। इति सुश्रुमा निर्बंधम तपः परमास्थितः
विदत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर। हे प्रभु, हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकश्यप आपका पद प्राप्त करने हेतु कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप जैसा उचित समझे वैसा अविलंब करें। जिससे भी कार्य होता है वो उसको सर्वश्रेष्ठ फीलिंग देते हैं। इसी क्रम में देवता भी कह रहे हैं आप ही तीनों लोकों के स्वामी हैं, और यह कहते हैं परम नियंता है, या इस प्रकार से। तवासनम द्विज गवाम पारमेष्ठ्यम जगतपते भवाय श्रेयसे भूत्य क्षेमाय विजयाय च। हे ब्रह्मा जी, निश्चय ही आपका पद इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों तथा गायों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। इससे ब्राह्मण संस्कृति तथा गो रक्षा को अधिकाधिक महिमा मंडित किया जा सकता है, और इस प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकश्यपु आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मतलब देवताओं को भी आश्वस्त है, देवता की पक्का ये प्राप्त कर लेगा जितनी मेहनत से कर रहा है। और एक तरीके से कह सकते हैं ब्रह्मा जी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, जैसे हम बोलते हैं भड़काना या ऐसा कुछ, कि अगर ये पहुंच गया आपकी जगह पे, मतलब उनको इनडायरेक्टली डर दे रहे हैं कि ये पहुंच जाएगा आपकी सीट पे। और इस प्रकार से फिर ऐसे शब्दों को यूज करते जिससे ब्रह्मा जी भी इमोशनली वो हो जाए कि हाँ आपका जो पद है, देखो आप इस पद पे हो तो आपकी वजह से जो ब्राह्मण संस्कृति है, मतलब भगवान नारायण प्रधान जो संस्कृति है और जो भगवान को प्रिय है गाय, वो जो ये संस्कृति वो बची हुई है आपकी वजह से। अगर वो पहुंच गया आपकी सीट पे तो क्या होगा। तो एक तरीके से उनको भी इनविजिबल एक डर देने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो वो एक्साइटेड होंगे उनकी हेल्प करने को। इति विज्ञापितो देवैर् भगवानात्मभू नृपा परितो भृगुदक्षार्धैर्ययो दैत्येश्वराश्रमम। हे राजन, देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था। जो ये हे राजन वर्ड है, ये नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी अकेले नहीं गए, कुछ महर्षियों को साथ में लेके गए। नाददर्श प्रतिच्छन्नम वल्मीक तृणकीचकैः पिपीलिका भिरार्चीर्णं मेदस्त्वंग मांसशोणितं तपन्तं तपसा लोकान् यथाभ्रा पिहितं रविं विलक्ष्य विस्मितः प्राह हसंस्तं हंसवाहनः। हंस यान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यही नहीं देख पाए कि हिरण्यकश्यपु है कहाँ, क्योंकि उसका शरीर बाम्बी घास तथा बांस के डंडों से ढक गया था। चूंकि हिरण्यकश्यपु दीर्घ काल से वहां था, अतएव चींटियां उसकी खाल, चर्बी, मांस तथा रक्त चट कर चुकी थी। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे ढूंढ निकाला। वह बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति संपूर्ण संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित किया। जैसा हम सुनते हैं बहुत इजीली कि तपस्या की, फिर ये मांगा कि रात को न मरो दिन को न मरो, ऐसा ऐसा हो गया 2 लाइन में हिरण्यकश्यपु प्रसंग। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने जो तपस्या की वो ऐसी नहीं थी नॉर्मली, ऐसे जैसे कहते हैं ना खुद को भी मिटा देना, ये वाली तपस्या थी। सच में ही चींटियों ने उनके शरीर को चाट लिया था, सारा मांस वो चट कर चुकी थी, और बस केवल जो नाम जप कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उसके बल पे आत्मा शरीर से बाहर नहीं जा रही थी, वही उनको पावर दे रही थी।
भोजन, हवा, पानी सबकी कमी वो तपस्या ही पूरी कर रही थी। और बाहर से शरीर पे बाम भी लग चुकी थी। अगर बाम भी आप सब जानते ही होंगे, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, दीमक जो मिट्टी को ऐसे ढेर बनाते हैं वो। अधिकतर जैसे बचपन में हम लोगों को जैसे स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता था कि क्ले पॉट कुछ ऐसे मिट्टी के कुछ वो बना के लाओ, तो उस मिट्टी को ही यूज़ किया जाता था और फिर उसको लेके उससे वो बनाए जाते थे वो बाम्बी के। और हिरण्यकश्यपु की भी यही दशा हो चुकी है। शरीर तो सारा चींटियाँ चट कर चुकी हैं, मांस सब चाट चुकी हैं और बाहर से वो मिट्टी का जो ढेर है दीमकों वाला वो भी लग चुका है। पूरी बाम्बी के अंदर वो फिट है। और ऐसी कोई अगर आपने जगह देखी होगी तो आस-पास बाँस वगैरह खुद से उग जाते हैं। वही वहाँ पर बिल्कुल परिस्थिति है। हिरण्यकश्यप ऐसे पैक है उस मिट्टी के अंदर, फिर भी वो ऊष्मा पूरे लोगों को परेशान कर रही है जो उनके शरीर से निकल रही है। ब्रह्मा जी ने ये स्थिति देखी तो पहली नज़र में तो हँसने ही लग गए कि क्या हालत है इसकी। श्री ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठतोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो अहमनु प्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्र, संबोधन को ध्यान से श्रवण करेंगे। उनको ये महान वीर हिरण्यकश्यप या ऐसा नहीं, उनके पिताजी के नाम से उनको संबोधित किया जो महान भगवत भक्त हैं। हे कश्यप मुनि के पुत्र, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपनी तपस्या में सिद्ध हो चुके हो, अतः मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। तुम मुझसे जो चाहे सो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। ये नहीं बोला पूरी करूंगा, प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। और इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे क्योंकि एक टॉपिक के अगर ठीक से नहीं सुनेंगे सीरियल में तो फिर समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कल हम श्रवण करेंगे ब्रह्मा जी ने क्या क्या वरदानों के लिए ऐसे इस प्रकार से कहते हैं कि तुम मांग सकते हो और क्या क्या हिरण्यकश्यप उनसे मांगते हैं। हरे कृष्णा। आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम